नमस्कार सभी को। तो कल हमने जाना था कि कैसे परब्रह्म परमात्मा ने अपने स्वरूप से पुरुष और प्रकृति रूप में वो प्रकट हुए। कैसे काशी का अवतरण हुआ, काशी पर महादेव ने कैसे अभिमुख लिंग की स्थापना की, वो सारा कुछ वृत्तांत हमने जाना। कैसे रुद्र का वहां पे आगमन हुआ। अब आज आगे के बारे में हम श्री शिव महापुराण में श्री कोटि रुद्र संहिता है उसमें देखेंगे। तो ये काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्मा के प्रसंग में काशी में मुक्तिग्रम का वर्णन है। ठीक है। उसमें ऋषि बोलते हैं, हे प्रभु, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग है का प्रभाव हम लोगों से कहिए। फिर सूत जी उनको बोलते हैं कि हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अभिमुक्त का महात्मा शिव जी से पूछा। पार्वती जी बोली, हे शिव जी, आप त्रिलोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोलते हैं कि देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाले तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अभिमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। तो इसमें एक बात समझने जैसी है कि सामने वाले के पास तो बहुत कुछ होता ही है सबको बताने के लिए, लेकिन सवाल ऐसा किया जाए, जो भी जानकार है, आप लोग जिनको भी जानकार समझते हैं उन लोगों से, कि आपके साथ साथ और भी लोगों के भलाई के बारे में कुछ बात की जाए, या और किसी को किसी जीवन के या परमात्मा के पाने के प्रति उनको और मार्ग सुनिश्चित होता जाए या उनको और क्लियर दिखता जाए, तो वैसे सवाल पूछे तो और बेहतर रहेगा सबसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि सुखदायक शुभ प्रश्न किया, तो अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। शंकर भगवान उनसे बताते हैं, यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। गोपनीय है क्योंकि सारी दुनिया नष्ट भी हो जाती है, सारा ब्रह्मांड नष्ट भी होता है, तो भी काशी वैसी की वैसी ही शंकर रखते हैं और वो सदा से है, मतलब वो गोपनीय है अत्यंत। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। मतलब जिसको भी मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, काशी में बहुत सारे लोग होते ही है। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। शंकर बता रहे कारण के बारे में। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। इन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान है। विहित और अविहित, ठीक है, मतलब करने लायक ना करने लायक, वो सब। या विहित अविहित का मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा समझो कि शंकर का जो भक्त होता है ना, वो फिर ऐसा नहीं बोलता कि मोह माया से परे हो गया, क्या ये हो गया वो हो गया, संसार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। वो सन्यासी हो ही जाता है किसी न किसी अर्थ में, क्योंकि वो फिर उसको और किसी चीज की परवाह ही नहीं रहती। मतलब जो कुछ कर रहा है वो काम के लिए काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हर तरीके से वो कर ही रहा है संसार में रह के। लेकिन फिर वो हर किसी चीज से अटैच नहीं हो जाता, दुखी नहीं हो जाता, तुरंत सुखी नहीं हो जाता। वो जो कृष्ण बोलते हैं गीता में स्थित प्रज्ञा, वो एक चीज मतलब आ जाती है, तो वो एक चीज जानने लायक है। तो शिव जी बताते हैं, उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पूरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वर्ण और आश्रम यहाँ पे अलग बताया गया है, लेकिन वर्णाश्रम जो बताते हैं हम कि ठीक है, बाल्यकाल, फिर तरुणावस्था, मतलब फिर गृह संसार, वो जो भी कोई आश्रम है, वो सारे के सारे लोग, वर्ण को कोई अलग नहीं बताया गया है। आप मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, पवित्र अपवित्र की परवाह शंकर नहीं करते। पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, वंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, ठीक है, समाज जिसको भी तिरस्कार करके जो भी कुछ बोल रहा है या स्वीकार कर रहा है, सब
कोई स्त्री को स्वीकार है। चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्दिज अथवा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है और न दान की ही अपेक्षा है। ठीक है, लोग तुमको जो भी उलझा रहे हैं कि ये करो ये हो जाएगा, वो करो वो हो जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, ये प्रसन्न हो जाएगा वो प्रसन्न हो जाएगा, तुमको ये दे देगा, तुमको मुक्ति मोक्ष, जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की ही अपेक्षा कभी। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, कोई अपने को बोलता है कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी कोई समझता हो, ठीक है, कोई अपेक्षा नहीं है वहाँ। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो कैसे ही मर गया, कैसे भी मर गया, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्य पर गुह्य से भी गुह्यतर है। मतलब गुह्य मतलब एकदम गर्भ, गर्भ से भी गर्भ में, ऐसा पार्वती जी को बताते हैं। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते। ठीक है, ब्रह्मा भी नहीं जानते। अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। अब यहाँ पे एक चीज मतलब मैं सोचिए कि ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते। अब ब्रह्मा को ही क्यों कहा, विष्णु ब्रह्मा क्यों नहीं कहा, या ब्रह्मा विष्णु क्यों नहीं कहा, या बाकी देवता क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा से नीचे के सारे देवता, मतलब देवराज इंद्र से लेके देवगुरु बृहस्पति, जितने भी स्वर्ग के देवता है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ उसमें आ गए। विष्णु भगवान को क्यों नहीं कहा? क्योंकि विष्णु भगवान ही पुरुष है। ठीक है, उन्होंने ही तो वहाँ स्थापना की। फिर शंकर भगवान ने काशी अलग की, उसमें अवैध मुक्त लिंग की स्थापना की। तो वो तो जानते हैं इस चीज का महात्म्य, तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर जब सब कुछ मिल गया, तब उन्होंने फिर सृष्टि, ब्रह्मा को उत्पन्न किया नाभि कमल से, और फिर सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा को नहीं पता होगा उसका महात्म्य, ब्रह्मा जी को नहीं पता होगा, वो विष्णु भगवान को बिल्कुल ही पता होगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का नाम है, पर विष्णु भगवान का नाम नहीं है। ठीक है, विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, सत्य, मोक्ष का सारत्व, समत्व भाव, क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्रप्रद श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। ठीक है, मुनिजन ध्यान करते हैं, बाकी लोग आप देख लो कि विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, सत्य, मोक्ष का सारत्व, समत्व भाव, क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, ठीक है, सन्यासी किसे कहते हैं? उससे जो खाना हो, जब खाना हो तब वो खा लेता है। ठीक है, शयन, उसे जब जागना हो तब जागता है, जब सोना हो तब सो जाता है। क्रीड़ा, उसे जो कुछ करना है। तो आप सन्यासी किसे बोलते हैं? एक बार जो जाग गया, जिसे कुछ समझ में आ गया, उसके लिए फिर ना कुछ अच्छा रहता है ना कुछ बुरा रहता है। ठीक है, वो उसके लिए फिर नॉन वेज वेज ये सब पाप पुण्य की बातें सब अलग हो जाती है। वो फिर खाता वही है कि जिससे कम से कम नुकसान हो प्रकृति को। तो समझो थोड़ा बातों को, इसमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की या समझने की बहुत सारी जरूरत है। भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। वो मोक्ष का अधिकारी है और हजारों पाप करके, मतलब स्वर्ग में 1000 इंद्रपद श्रेष्ठ नहीं है इसके सामने। ठीक है, तो तुमको मतलब कुछ भी करके इंद्र बनने का। अभी तो एक बता रहे थे कि 100 जन्म बड़ा भक्त होता है, फिर मतलब भक्त के लायक होता है, फिर इंद्र के लायक होता है। इसमें मतलब 1000 इंद्र का पद भी ठुकरा रहा हूँ शंकर। तो हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद इन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता है।
कहीं भी कर्म का बंधन, वो मतलब मुक्त हो गए कर्म के बंधन से। और सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या है, मैं जिससे कुछ पूछता हूँ जो मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे समझाया था कि सायुज्य भक्ति के बारे में समझाया था। सायुज्य मुक्ति शायद कुछ अलग हो सकता है, चलो ढूंढ ही लेते हैं। इसमें सायुज्य मुक्ति का मतलब ये है, एक देखो सामीप्य मुक्ति है, यानी प्रभु के समीप में वास करना, ठीक है। वो मैंने श्री कालहस्ती टेम्पल की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें ये था कि सामीप्य मुक्ति मांगते हैं। फिर सारूप्य मुक्ति यानी प्रभु रूप पाना, एवं एक पांचवी मुक्ति है जो सायुज्य मुक्ति है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसमें प्रभु के श्री चरणों में मिल जाना है। मतलब भक्त और भगवान में आखिर एक ही चीज बचती है, एक ही एंटिटी बचती है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बच जाता है, ठीक है। और उनके ही चरण में हम क्यों चरण छूते हैं हमेशा, हर एक विग्रह के या किसी भी जो सत्पुरुष हम समझते हैं या जो खुद को समझते हैं, ठीक है। अभी तो संसार ऐसा हो गया कि सामने वाले को ऐसा ही है कि हमको इसको झुकाना है अपने घमंड में, और इनको भी ऐसा हो गया कि लोगों को अच्छा लगे इसलिए हमें झुकना पड़ता है, या इनका पावर ज़्यादा है तो हमें झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है। और कर्म का बंधन नहीं होता। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते। विष्णु भगवान ने तो बोला ही था, मतलब विष्णु भगवान तो वहाँ करते ही रहते हैं, ठीक है, पुरुष रूप में। और यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना कर। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्वगुण से स्थित, अहंकार रहित पुण्यात्मा तथा सर्व रंभ परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाला, ठीक है। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ना कि निष्काम कर्म करो। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है, पर निष्काम कर्म करना है, कोई भावना से रहित कर्म करना है, ना अच्छा बुरा, ना कोई इच्छा तो रहेगी ही किसी न किसी रूप में, लेकिन वो फिर आपके हाथ में नहीं है, वो चीज समझ लो आ गई। तो पुरुषों का कहना ही क्या है, वे सभी तो मुझ में ही लीन है, ठीक है। ये सभी चीजें उनमें ही लीन है। मतलब महादेव क्यों जगत पते, उन्होंने कल बोला कि जगत पते, जगत पिता, सब कुछ वही है, वो सभी उनमें ही लीन रहते हैं और उनसे ही है। फिर आगे ये बताते हैं कि हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले। तो यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काय विभोग को प्राप्त करता है, फिर यह यातना को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंत मुक्त हो जाता है, ठीक है। उसको मुक्ति तो मिल ही जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सबको मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता। पहले तो ये चीज उन्होंने बताई कि ये सारे लोग यहाँ पे आके मोक्ष प्राप्त कर ही लेंगे, और वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां पे जाके अगर उन्होंने कुछ किया, ठीक है, वहां पे ये चीज सोच के या समझ के नहीं गए कि कर्म या निष्काम चीजें क्या होती है, तो वो नहीं समझ के गया या नहीं सोच के गया, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी गलत किया। या अब ये चीज बता रहे, ये पुराण में लिखा गया है कि अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है, ठीक है। अब जीव को बोला है, आत्मा को नहीं बोला है। और आप सिर्फ और सिर्फ ये जीव तो हो ही नहीं, ठीक है। जीव में से जब ई निकल जाता है, ठीक है, ईश्वरत्व का, शिव का, तब वो खाली शव ही हो जाता है, फिर तो शमशान ले ही जाता है। तो शायद ये बॉडी में हम जो भी कुछ भुगत रहे हैं वो शायद पाप कर्म भुगत रहे हैं, ऐसा बताना चाह रहे हो। तो
पूर्व जन्म में किए गए कर्म का संचित कहा गया है, और जीव का इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्यजन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल इसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा गया है क्रियमाण, मतलब मोमेंटम। प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगने ही है, मतलब एक एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझे तो जब से जागो तभी सवेरा है। आप अगर अभी से समझ गए या अभी से कुछ जागरूकता आ गई या कुछ भी हो गया या आप अभी से जाग गए, आडंबर से बाहर निकल गए, तो वो चालू हो गई, एक लीग नई बननी शुरू हो गई। जो पुराना मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा, फिर नया शुरुआत होगा। फिर उसमें भी आप फल की इच्छा करोगे तो वो आप कुछ नया 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 कुछ ना कुछ बांधते ही जाते हो। इसीलिए इच्छा से रहित या मोह से रहित या कुछ भी एक्सपेक्ट ही मत करो किसी से। जो भी कुछ जैसे भी चल रहा है वो उसकी इच्छा से ही चल रहा है, वैसा ही चलने दो, तो वही मुक्ति है। फिर ये सब चीजें हैं, समझने लायक है, लेकिन फिर आगे उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये फिर बताने वालों के लिए मतलब रह जाएगा जो कहीं ना कहीं तुमको उलझाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, या उनको जो सही लगता है उसमें आप बीच में बाधा रोको, तो आपको बताना चाहते हैं कि नहीं देखो यहाँ पे कर्मों का बताया गया, पर कौन से कर्म यहाँ पे नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही उस चीज की बात नहीं है। शायद हो सकता है आगे हो, लेकिन अभी तक नहीं है। सभी तीर्थ सुलभ है किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। ठीक है, संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता है। सभी तीर्थ सुलभ है किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। ठीक है, सुलभ मतलब जहाँ जो आसानी से मिल जाए, लेकिन काशी मिलना बहुत मुश्किल की बात है। मतलब ऐसा समझो कि बाहर कुछ भी करके वहां जाके सिर्फ देह त्याग कर लेना ही ये बात नहीं समझाई गई है। वो दुर्लभ है। सब कुछ छोड़ के वहां पे पहुंचोगे ये वो बात अलग है, लेकिन शंकर एक चीज में ये भी समझाना चाहते कि अगर सब कुछ त्याग ही दिया या मोह त्याग दिया या माया त्याग दिया, जो भी कुछ है, त्यागने का मतलब नहीं है फिर समझ लो कि सब सटल चीजें चल रही है। एक चीज होनी है वो खत्म होनी है, अच्छी खत्म होनी है, बुरी खत्म होनी है, और जो भी कुछ है वो सिर्फ लेबल एक नाम दे दिया है, वही मात्र रह गया है। वो चीज खत्म हो ही जाएगी। तो उससे जो मुक्त हो गया वो फिर हर जगह वही, मतलब हर कंकर वही उसके लिए शंकर है, और हर जगह उसके लिए काशी है, हर महीना श्रावण है, और हर दिन सोमवार है। बस इतनी बात है। ठीक है, यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश होता है। संचित तथा क्रियमाण, अब यहाँ पे एक नया अपडेट दिया है कि वहां पे आके जो मतलब स्नान कर लेता है, ठीक है, उसने संचित कर्म जो आगे बताया गया कि भाई पहले के किए हुए उसको यातना वातना दिए जाएगी, ये वो उसको यहाँ पे उन्होंने खत्म कर दिया कि संचित कर्म तथा क्रियमाण, मतलब जो बचाए हुए है, जो बैलेंस बचाते हैं कि भैया आपका तो ये जमा है वो जमा है, वो बैलेंस भी खत्म हो गया और मोमेंटम भी खत्म हो गया। ठीक है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा था। तो यही चीज़ है, कोई आपको अगर फंसाना चाहे या कुछ बताना चाहेगा तो एक पार्ट बता देगा कि इसमें ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर यहाँ पे ये श्लोक पढ़ लेना, जाके देख लेना, ये पाप करोगे निश्चित भैरवी यातना। फिर बता भी देते कि 40 सेकंड की होती है, इतना फटाफट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, तो नहीं होता। फिर यहाँ पे जाके स्नान करो तो नहीं होता। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित रीति से मृत्यु होती तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी से पूर्व में काशी सेवन किया है और इसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाता है। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भाई जिसको मुक्ति प्राप्त करने हो ब्राह्मण को भेजो। इसमें बताया गया पर ब्राह्मण को कौन, जो ब्रह्म को जाने। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना रूप फल प्राप्त होता है। किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर, मतलब तुमने कोई फल का एक्सपेक्टेशन रखा तो कामना स्वरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रयाग
दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरने से कामना सिद्ध नहीं हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सके। मतलब जिसको कामना पूर्ति करनी है वो प्रयाग जाके मरो, और जिसको मुक्ति चाहिए वो काशी जाके मरो, देह त्याग करो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। जो बोलते हैं कि पुराने जन्म का में कोई भक्त है जिसके 5th हाउस में केतु होता है, तो पहले का ज्ञान लेके आता है। वो 8th हाउस में सौगेरी प्लैनेट बैठा हो तो पहले के जन्म का एकदम से गूढ़ ज्ञान लेके आता है, मृत्यु का ज्ञान लेके आता है, सब ज्ञान लेके आता है। तो विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर, तो विष्णु जब शयन करेंगे प्रकृति के साथ तभी ब्रह्मा नाभि कमल से प्रकट होंगे और 14 भुवनों का वापस से निर्माण करेंगे। फिर उनका एक दिन ऐसे 100 साल तक। तो यहाँ पे विष्णु बताया गया है, ठीक है। तो जो बता दे कि भाई विष्णु तो नहीं, शंकर। और फिर विष्णु यहाँ पे लिखा गया है कि सृष्टि रचकर, तो विष्णु से ब्रह्मा, मतलब शंकर से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, क्लियर है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्मा है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्रयंबकेश्वर के महात्मा का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। ठीक है, तो काशी जाना भी है, लेकिन त्रयंबकेश्वर देखो कि क्षण मात्र में, तो उसका कल हम बात करेंगे। ठीक है, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्मा प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो बस यही एक बात है कि खुद से पढ़ो, खुद से ही जानना सब कुछ करो। किसी ने कोई आप किसी को देखते हो जो मतलब पैर छूने लायक है, हाँ ठीक है, आपके अंदर भगवान है तो आप उसके अंदर भगवान देख पाते हो, आप उसके पैर छूते हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप धर्म उन लोगों से एक्सपेक्ट मत करो। मैं उसके बारे में भी एक पूरा चैप्टर बना ही दूंगा, जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं वो, और जो एक्चुअल में लिखा क्या गया है महर्षि वेद व्यास द्वारा वाल्मीकि रामायण में, या फिर 18 पुराण 4 वेद जो महर्षि वेद व्यास ने लिखे, सूत जी ने बोले, शौनक ऋषि, सब कुछ मैं यहाँ पे पढ़ के ही बता दूंगा भाई ये लिखा है। फिर आपको तय करना है कि आपके लिए भगवान की बातें या जो लिखी हुई बातें वो बड़ी है, या आपने जिसको भगवान बना लिया है, जिसको भगवान आप समझते हो, सीधा अवतार ही समझ लेते हो, उनकी बातें सही है। वो अपनी बातें करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ऐसा कोट करके नहीं कि यहाँ पे लिखा है, हमने तो मतलब ये कह दिया तो यहाँ पे लिखा ही है, पर नहीं लिखा होता, ना ही वो भाषा में लिखा होता है जैसा आप बताते हो। तो बस यही बात थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आपने देख ही लिया कि त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे होने वाली। तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। और आपने मेरी ये सारी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए मैं अंतःकरण से आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, महादेव महादेव।